सुबह का अलार्म बजता है हल्की सी आवाज में और मैं आंखें खोलता हूँ धीरे से। पहले रिफ्लेक्स होता है फोन चेक करने का, पर अब मैं सिर्फ उससे देखता हूँ पास में वो सो रही होती है चैन से। बालों में हल्का सा मैस, फेस पे नो फिल्टर, और मुझे रियलाइज होता है हर रोज के लाइफ परफेक्ट नहीं, पर ये मोमेंट परफेक्ट है। मैं उठ के किचन की तरफ चलता हूँ, चाय बनाता हूँ 2 कप्स क्वाइटली, और ये छोटी सी रूटीन जो सिंपल लगती है मुझे हर दिन कंप्लीट फील करवाती है। पहले लाइफ लाउड थी, ड्रमड़क थी, हर चीज एक्सट्रीम थी, या तो हाई या लो, अब सब कुछ बैलेंस है, ग्राउंडेड है, और मैं फाइनली एक स्टेडी फ्लो में हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हैप्पीनेस सुकूनी सरल होती है, न फायरवर्क्स न chaos न रश, बस एक साफ सी कंटिन्यूटी होती है। सिर्फ दीवार नहीं, ये एक फीलिंग है जो अंदर रहती है, जहाँ मैं खुद हूँ बिना किसी मस्क के, और वो मुझे वैसे ही देखती है। ये घर है जहाँ सुकून मिलता है, ना कोई डर ना कोई कंफ्यूजन। मैंने दुनिया घूम के समझा है कि पीस ही सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है। हम दोनों का स्केड्यूल अलग होता है, कभी मैं बिजी, कभी वो काम में, पर फिर भी कनेक्शन ब्रेक नहीं होता, क्योंकि ये टेंशन पे बेस नहीं है। ना रोज आई लव यू बोलना जरूरी, ना हर वक्त साथ रहना, पर जो अंडरस्टैंड बीच में है वो सब वर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कभी छोटी छोटी बातों पे और रिग भी करते हैं, कभी साइलेंस थोड़ा हैवी लगता है, पर अब मैं भागता नहीं, ना वो दूर जाती, हम बैठ के सॉल्व कर लेते हैं कामली। पहले मैं फाइट को एंड समझता था, अब मैं उससे प्रोसेस समझता हूँ। हर डिसएग्रीमेंट एक स्टेप होता है, जहाँ हम एक दूसरे को और समझते हैं। मैंने सीखा है कि परफेक्ट लव नहीं होता, पर रियल लव होता है, जहाँ तुम स्टे करते हो, ग्रो करते हो, और दूसरे को बेटर बनाते हो। ये घर है जहाँ मैं सेफ हूँ, न किसी रोल में, न किसी एक्सपेक्टेशन में, मैं बस में हूँ और वो बस वो है, और यही सबसे बड़ा कंफर्ट है। ये घर है जहाँ साइलेंस भी बोलता है और छोटी चीजें मैटर करती है। एक कप चाय, एक शेयर लेफ, और एक साथ काफी होता है। हम वीकेंड पे ग्रोसरी लेने जाते हैं और छोटी छोटी चीजें चूज करते हैं, कभी वो एक्स्ट्रा स्नैक्स ले लेती है और मैं प्रिटेंड करता हूँ कि नोटिस नहीं किया। हम मूवीज देखते हैं रैंडम सी, कभी बीच में ही सो जाते हैं, और वो इनकम्प्लीट मोमेंट्स भी समहाउ कंप्लीट लगते हैं अपने आप में। मैं उससे अपने गोल्स बताता हूँ, वो जेन्युइनली सुन के सपोर्ट करती है। ना कॉम्पिटिशन ना ईगो बीच में, बस एक टीम जैसी फीलिंग होती है, और मैं भी उसके ड्रीम्स को सीरियसली लेता हूँ, उसे पुश करता हूँ जब वो डाउट करती है। हम दोनों एक दूसरे का बैकअप नहीं, एक दूसरे का बेस बन चुके हैं। मैंने भी समझा है कि प्यार सिर्फ फील नहीं होता, वो बिल्ड होता है रोज रोज, हर स्मॉल एक्शन, हर स्मॉल चॉइस से, और ही लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग होता है। मैं सोचता था कि लव मतलब इंटेंसिटी, हाइज लोज और क्रेजी इमोशंस, पर अब मैं जानता हूँ कि लव मतलब स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और पेशेंस। ये वो लव है जो तोड़ता नहीं, ये वो है जो संभलता है, ये वो है जो तुम्हें खुद के पास रखता है और तुम्हें बड़े इंसान बनाता है। कभी कभी मैं रात को उठता हूँ और उसे सोते हुए देखता हूँ, और मुझे रियलाइज होता है क्वाइटली कि मैं एग्जैक्टली वही हूँ जहाँ होना चाहिए। ना कोई व्हाट इफ है अब लाइफ में, ना कोई काश बाकी है। मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं की, पर मैं सही डायरेक्शन में हूँ। मैं अब किसी के पास्ट में नहीं जीता, ना किसी के फ्यूचर के डर में। मैं अपने प्रेजेंट को अप्रिशिएट करता हूँ और उसमें फुली एग्जिस्ट करता हूँ। मैं अब ग्रेटफुल हूँ हर छोटी चीज के लिए, मैं अब रश नहीं करता लाइफ को। मैं अब समझ गया हूँ फाइनली कि सुकून ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ये घर है और ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जो मैं जी रहा हूँ हर दिन, हर पल, हर सांस में। तू मेरी लाइफ का पार्ट है अब, पर मैं खुद भी कंप्लीट हूँ, और शायद यही बैलेंस है जहाँ प्यार और सुकून साथ रहते हो। और हाँ,
अगर कभी कोई पूछे मुझसे क्या यही लव है, तो मैं मुस्कुरा के कहूंगा यही घर है। अगर चाहो तो नेक्स्ट Parenthood nest, realistic struggle in marriage, full life legacy story भी बना देता